आज एसएससी का टीयर 2 का एग्ज़ाम था सीजीएल का, और काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे एग्ज़ाम होने का। ऑलरेडी ये 2022 चल रहा है। 2022 में 2020 के टीयर 2 का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें अभी काफ़ी स्टेजेस बचे हैं नौकरी लगने तक के, एटलीस्ट 2 इयर्स। उसमें इस बार हम लोगों ने होप किया कि एसएससी ने चलिए नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया कम्प्लीटली और आपकी एक ही शिफ्ट में टीयर 2 कराया। बट अभी अभी ये पता चला है कि यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स होते हैं उसमें से एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर था आईआईएमटी मेरठ में, और इस सेंटर में कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई है। या तो वहाँ पे जितना मुझे अभी तक पता चला है कि बच्चे कुछ इस तरीके से उन्होंने वीडियो मैसेज डाले हैं, है ना, और उसमें उन्होंने बताया है कि उनका एग्ज़ाम टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, डिले हो गया वो एग्ज़ाम। किस वजह से, उसका रीज़न वो लोग 2-3 बता रहे हैं। एक तो बायोमेट्रिक उनका जो होना था एग्ज़ाम के पहले जैसे होता है, वो टाइमली ख़त्म ही नहीं हो पाया कुछ बच्चों का, जिस वजह से पार्शियल कुछ बच्चों का एग्ज़ाम तो शुरू हो गया और कुछ बच्चे एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं कर पाए, है ना। और कुछ सर्वर की भी दिक्कतें वो लोग वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि सर्वर के वजह से कुछ उनका 11 बजे जैसे आपका टाइम होता है डेजिग्नेटेड, तो हो सकता हो जिनका लेट शुरू कराया हो उनको 2 घंटे ना मिल पाए हों, उनका इस तरीके से कुछ कहने का मतलब होगा। तो ओवरऑल आपका एक सेंटर में कुछ बच्चों के साथ दिक्कत हुई है, एटलीस्ट 100-200 बच्चे तो उस सेंटर पे होंगे ही, और उन्होंने सबने अब बवाल मचा दिया है और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो और फिर से कराया जाए। तो अभी वापस से आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे, मैंने एसएससी को एक फुल फॉर्म दिया है कि ये संस्था संग कंट्रोवर्सी है, इसको जो है कुछ ना कुछ हर साल करना होता है। इस साल सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, बट उसके बावजूद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की नहीं है कि बायोमेट्रिक टाइम पे हो या सर्वर आपका सही से चले। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी की तरफ से दी जाती है, और उसके डेजिग्नेटेड इन्विजिलेटर्स होते हैं जो आते हैं, जो बहुत साल से जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा रहे हैं। उन लोगों को एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को लिया जाता है और वो इन्विजिलेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो रहा है इतने सीरियस एग्ज़ाम में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ले रहे हो यार, अगर आप हर बार इसी तरीके से करोगे तो बच्चों का मनोबल कैसे हाई रहेगा। तो आई थिंक कि चीज़ें जल्दी से सॉल्ट आउट हो जाएं। ये कुछ और भी तस्वीरें हैं वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर की जो मुझे मिली हैं, तो आई होप कि चीज़ें जल्दी से सॉल्ट आउट हो जाएं, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो वो किया जाए। अभी इस केस में बच्चे एकदम बीच में फंसे हैं। अभी तो ये था कि एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम ओवर हो रहा था, बट अगर इन लोगों का री एग्ज़ाम गलती से हो गया तो उसके बाद कब होगा वो री एग्ज़ाम इन बच्चों का, कब आपका रिज़ल्ट होगा, और क्या अब उसमें 2 शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, ये सारी नई चीज़ें हम निकल के आएंगी। तो इस पे जो भी कोई कन्फर्म चीज़ होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यू कैन जॉइन द चैनल एंड ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब बोथ। एंड ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। सो थैंक यू ऑल, एंड आई विल अपडेट यू फर्दर ऑन दिस व्हेन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन।